हेलो फ्रेंड्स, तो आज है बरमावस और हम जा रहे हैं बरमावस की पूजा करने, क्योंकि आज सुहागनों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिन होता है। क्योंकि इस दिन हम बड़ की पूजा करते हैं और अपना आशीर्वाद लेते हैं। अपने सुहागन की लंबी उम्र के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तो अभी मम्मी कर रही हैं पूजा और तैयारी वारी सारी हो चुकी है। तो अब हम लोग कर रहे हैं पूजा का स्टार्ट। तो अभी मम्मी पूजा करते करते कलावे पे कलावे से उसे पैक में जो धागा बांधते हैं ना, वो 5-7 बार बांधे। फिर उसके बाद मैंने पूजा करी। मैंने भी पूजा करने के बाद उसको 7 बार उसको धागे को कलावे को मैंने उसको करा। फिर फल वल चढ़ाए, और हमारे यहाँ फल चढ़ते हैं। और बहुत से लोग घर के बाहर जाके पूजा करते हैं, बड़ की पेड़ की पूजा करते हैं। बट हमारे यहाँ टहनी की पूजा होती है, इसलिए हम घर पर ही टहनी ले आते हैं और घर पर ही पूजा करते हैं हमेशा। तो अभी मम्मी धूप उप दिया दिखाकर फिर हम लोग कथा पढ़ते। तो मम्मी बहुत ही जल्दी जल्दी अच्छे से समझाती भी हैं और बहुत ही अच्छे से कथा सुनाती है। तो मम्मी ही हमारे यहाँ हमेशा हर चीज़ की कथा करती हैं, क्योंकि उनसे सुनना ना हमें बहुत ही अच्छा लगता है। और बहुत ही अच्छे से वो हमें सुनाती भी हैं वो कथा, बहुत ही प्यार से। तो हमें समझ में भी आ जाता है। तो अभी हम लोग पूजा वूजा हमारी कथा हो गई। और ये पत्तों को हम कलावे में बांध के अपनी चूड़ियाँ और अपने गले में बांधते हैं, जैसे एक जेवर की तरह हमें पहना जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ कथा पे लिखा हुआ है कि इसके पत्तों को गहना समझ के बदलो तो वो सोने में बदल जाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ ये चूड़ी और गले में पहनाया जाता है। तो मम्मी ने हमें पहनाया और हमने फिर माता से आशीर्वाद लिया कि हमारे सुहागों को हमेशा अच्छा बनाए रखना, स्वस्थ बनाए रखना, उनकी लंबी आयु की कामना करी। फिर मम्मी ने भी करा और धोप लिया, दंडवत करा, उनसे भी आशीर्वाद ली, माफ़ी वाफ़ी मांग रही। देख लीजिए आप मम्मी कितने अच्छे से मांग रही हैं कि कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ़ी कर देना और हमारे सुहाग की रक्षा करना। तो अभी मम्मी कर रही हैं धूप। तो अभी हम लोग करने वाले हैं बायना। तो अब हमारे यहाँ हर चीज़ का बायना निकलता है बड़ों के नाम का। तो अभी हम लोग बायना निकालेंगे। तो हमारे यहाँ बायने में गुलगुले और फल मीठा और दक्षिणा जो भी आपका मन करे वो रखिए। तो हम लोग पहले सबसे पहले तो रोली से छींटा देते हैं, फिर अपने कोने दुपट्टे के कोने से उसको ऐसे ही 7 बार या 5 बार फेरा देते हैं। और उसके बाद हम इसे ऐसे ही उठाकर अपने बड़ों को, जिसे भी आप देना चाहते हो आप दे सकते हो। अपने छोटों को नहीं दे सकते हो, अपने बड़े से किसी को भी दे सकते हो। तो मैंने अपनी सास को देकर उनके पैर छुए और उन्होंने भी उसको माथा लगाया। तो अभी मम्मी करने वाली बायना। तो मम्मी भी बायना निकालती हैं हमारे यहाँ, उनसे बड़ी बुआ जी हैं हमारी, तो अब मम्मी निकालती हैं बुआ के नाम का बायना। तो अभी मम्मी ने भी छींटे दिए और अपने पल्लू से 7 फेरे दे के फिर मम्मी भी ऐसे उठा के रख देंगी। फिर ये बाद में हमारे यहाँ बायने में चला जाएगा बुआ जी के घर में, क्योंकि वो बुआ जी हमारे घर के पास में ही रहती हैं। तो कोई भी जाएगा और दे के चलाएगा। तो आपके यहाँ भी अगर ऐसे होता है तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अभी हम लोग को अब जल चढ़ाने की बारी आई। तो ऊपर बहुत ज़्यादा तेज़ धूप थी कि जाने का मन नहीं था, बट जल्दी जल्दी से हमने जल चढ़ाया। और जल चढ़ाने के बाद जो जो टहनी होती है ना, टहनी को हम किसी भी गमले में ना ऐसे ही फिक्स कर देते हैं, मतलब उसको पेड़ के नुमा लगा देते हैं कि उसे पेड़ जल्दी ख़राब ना हो। तो टहनी हम ऐसे ही लगा देते हैं। तो पैकमा करी, फिर हम लोग जो पेड़ था, ये देखिए मैंने कैसे लगाया। ये लग ही नहीं रहा था क्योंकि मिट्टी के अंदर नहीं जा रहा था, क्योंकि मिट्टी पूरी सूखी हुई थी, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी। फिर हम लोग जो पंडित जी के लिए निकालते हैं सीधा, तो फिर वो मैंने मंदिर गई थी तो मंदिर बंद था। तो मैं हमारे घर के पास में एक दादी रहती, तो मैंने उनको पकड़ाया और उनसे आशीर्वाद लिया। और उन्होंने मेरे से बहुत ही अच्छे से बात करी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।